नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, क्योंकि हम बाहर चले गए थे और हम ये ट्रेड नहीं ले पाए थे और केवल हम 20-25 पॉइंट ही कैप्चर कर पाए थे आज के मूव का लॉन्ग साइड पे दोस्तों। तो हम ये जो ट्रेड मैं दिखा रहा हूँ, ये ट्रेड एक्चुअली में मैंने ली नहीं है, लेकिन मैं ये दिखा रहा हूँ आपको कि जैसे ही मैंने ये स्टॉप लॉस मेरा इस ट्रेड से हिट हुआ, अगर मैं प्रेजेंट होता, अगर मैं यहाँ पे चेयर पर प्रेजेंट होता और मैं बाहर ना गया होता तो दोस्तों ये ट्रेड में लिया होता। तो मैं आपको बस ये साइकोलॉजी समझा रहा हूँ कि यहाँ पे क्या करता मैं और कैसे ट्रेड को मॉनिटर करता। आप भी कैसे फ्यूचर्स में ट्रेड को मॉनिटर कर सकते हैं, कैसे उसको उसके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं दोस्तों, ये मैं आपको सिखाऊंगा। तो पहली चीज, मैं ट्रेड कब लिया होता है दोस्तों, मैं यूजुअली 1 मिनट का ही टाइम फ्रेम यूज करता हूँ, क्योंकि फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करना है, कोई मुझे ऐसा नहीं है कि ऑप्शंस में ट्रेडिंग करना है तो कंफर्मेशन बहुत ज्यादा चाहिए, छोटा सा स्टॉप लॉस रखो और निकल पड़ो। तो ये देखिए दोस्तों, क्योंकि मेरा यहाँ स्टॉप लॉस हिट हो जाता, और स्टॉप लॉस हिट इसलिए हो जाता क्योंकि अब एक्सपेक्टेशन मेरी क्या हो गई है, अब एक्सपेक्टेशन ये हो गई कि मार्केट हो सकता है फॉल हो जाए। तो मैं वेट करता एक ट्रेड बनने का, एक रिट्रेसमेंट का। अब जैसे ही यहाँ पे स्टॉप लॉस मेरा हिट करता है दोस्तों, मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा कोई शूटिंग स्टार या कोई अच्छी बेरिश कैंडल फॉर्म होते हुए जो रिजेक्शन लेती दिखाई दे रही है। तो ये शूटिंग स्टार या ग्रेवस्टोन डोजी ये हो सकती है, या इवन एक डोजी भी हो सकती है, एक इनसाइड बार भी हो सकती है। तो ये कहीं ना कहीं एक इनसाइड कैंडल जैसी है। अगर हम इसे 2 मिनट के टाइम फ्रेम में देखें तो ये कैसी लगेगी, 2 मिनट में तो ये डायरेक्ट लग रही है। हालांकि मैं 1 मिनट में ही लेता, वो 1 मिनट में ही मैं लेता भी हूँ। तो इस ट्रेड को मैं लेता कैसे दोस्तों, जैसे ही ये शूटिंग स्टार पैटर्न बना दोस्तों, उसके नेक्स्ट बार से मैं यहाँ कहीं पे एंट्री ले लेता, थोड़ा सा ही देखता मैं और बस एंट्री ले लेता, और एंट्री ले लेता दोस्तों एक बार। तो पहले तो स्टॉप लॉस मेरा ये होता है, ये जो है ये प्रीवियस ट्रेड का है, आप इसको कंसिडर मत करिएगा। ये पिछली ट्रेड जो लॉन्ग साइड में जो मेरी ट्रेड थी, उसमें जो प्रॉफिट हुआ उसका था। ये नेक्स्ट ट्रेड जो शॉर्ट साइड में मैं लेता दोस्तों, तो उसको कैसे ट्रेड करता है, और इसमें जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इसमें मेरा प्रॉफिट काफी ज्यादा अच्छा हो रहा है, क्योंकि इसमें मैंने देखिए यहाँ तक का प्रॉफिट लॉक किया है। हाँ, ये देखिए यहाँ पे मैंने ट्रेल को बुक कर दिया है दोस्तों। यहाँ पे बुक करने का रीजन मैं आपको अभी बताऊंगा, और जब बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि हाँ क्यों मैंने यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस क्यों अपना डाल के रखा हुआ है। तो पहले समझते हैं कैसे हम इसको ट्रेड को ट्रेड करते हैं। देखो, सबसे पहली चीज, ऑप्शंस में ट्रेड करने का, सॉरी फ्यूचर्स में ट्रेड करने का क्या फायदा है। इस तरह के बेचिदा मार्केट में, इस तरह के कंसोलिडेशन मार्केट में क्या आप ऑप्शन में 100-150 पॉइंट कैप्चर कर पाओगे? बहुत मुश्किल हो जाता है दोस्तों। आपका प्रीमियम जो तरीके से मूव करेगा, आपका प्रीमियम कभी 50% अप दिखाएगा, 50% या 20% अप दिखाएगा, तो कभी 20-30% डाउन दिखाएगा। इस तरह में आप ट्रेड को, मोमेंटम को पूरा कैप्चर नहीं कर पाओगे, आप बढ़िया पॉइंट्स इसमें कैप्चर नहीं कर पाओगे। लेकिन फ्यूचर्स में देखो आप कैसे ट्रेड कर सकते हो दोस्तों। पहले तो मैं जैसे यहाँ से गया मार्केट, तब यहाँ पर मैं कुछ ना करता, मैं बस देखता। मैं इतना है कि मैं एक ब्रेक इवन तक रखे रहता और देखता रहता कि क्या मार्केट कैसे कर रहा है। काफी देर तक तो हमें ये देखना है कि मार्केट कर क्या रहा है। ठीक है, अगर जाते ही प्राइस जाता है और वापस खड़ाक से वापस चला जाता है तो भाई हमारा स्टॉप लॉस है। तो हमें थोड़ी देर तक देखना है। जब हम देख लेते हैं कि हाँ मार्केट हमारी डायरेक्शन पकड़ रहा है, ठीक है, या रिट्रेस किया वापस फिर उसी डायरेक्शन जा रहा है, तो हम प्रॉफिट को ट्रेड करना शुरू करते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे आया, यहाँ तक गया, फिर ऐसे ऐसे यहाँ पर काफी देर तक प्राइस एक्शन बनाया, तो इस प्राइस एक्शन के बेसिस पे हमने यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दिया। अब देखिए दोस्तों, एक बार ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमने यहाँ लगा दिया तो ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट नहीं हो रहा है। मार्केट ने इसकी काफी रिस्पेक्ट की और ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट नहीं हो रहा है। उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि उसके बाद ये जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मैंने लगाया वो तकरीबन जब मार्केट यहाँ पे था तब मैंने लगाया था ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। वो क्यों लगाया, अब आप कहोगे इतनी समय क्यों लगाया ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो उसका कारण है दोस्तों, यहाँ पर क्योंकि मैं देखा ग्लोबल मार्केट अब जो है थोड़ा पॉजिटिव नोट पे, यूरोपियन मार्केट, ये सारे मार्केट ओपन हो रहे हैं, तो मैंने तुरंत ही स्टॉप लॉस यहाँ लगा दिया। मैं इतना मार्केट थोड़ा नीचे था, यहाँ पे था, मैं चाहता तो प्रॉफिट बुक कर लेता। ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की लंबी सी लाइन देख के आप ये मत समझ लीजिएगा कि मैंने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहीं से यहाँ तक का लगाया था। मैंने स्टॉप लॉस एक्चुअली में, अगर मैं लाइन को बनाऊं तो इसका स्टॉप लॉस मैंने यहाँ पे लगाया था, ये सॉरी इस जगह पे लगाया था। मैंने देखा प्राइस एक्शन यही इस जगह तक नहीं पहुंच पा रहा है, डिफिकल्टी हो रही है, तो मैंने यहाँ पे लगाया था। और जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ये वाला है दोस्तों, मैंने जब ये कैंडल फॉर्म हुई और फिर थोड़ा बहुत ऐसे प्राइस गया तो मैंने यहाँ पे लगा लिया। तो आप कह सकते हैं मैंने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाया था, लेकिन उसका बेसिस इस कैंडल से था। ठीक है दोस्तों, तो एग्जैक्टली ट्रेलिंग, ये बड़ी बड़ी लाइन मैंने इसलिए रखा है क्योंकि जब प्रॉफिट काफी देर तक कंसोलिडेशन होता है तो उसी के बीच में लाइन आ जाती है, तो उसको मूव करना मुश्किल होता है, इसलिए लाइन मैंने बहुत बड़ी बड़ी बना दी है। तो आप लाइन से ये मत समझ लेना जहां से मैंने लाइन बनाई है एग्जैक्टली वहीं मैंने स्टॉप लॉस लगाया, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो इसका स्टॉप लॉस मैंने दोस्तों इस जगह से शुरू किया था, इस जगह से लगाया था कहीं पे, और
अब क्योंकि अब जैसा कि आप लोग देख रहे हो स्टॉप लॉस मेरा हिट हो गया होगा, लेकिन मेरा प्रॉफिट कहां तक का हुआ, 165 पॉइंट का। अब दोस्तों आप ये बताओ, ऐसे कंसोलिडेशन वाले मार्केट में जिसमें शायद अगर मैं ऑप्शन वाला होता, ऑप्शन बायर होता, तो शायद मैं पिस गया होता, ठीक है, उसमें मैं आराम से रिलैक्स रहता हूँ। दोस्तों पता है मैं आज स्क्रीन के सामने बहुत कम बैठा हूँ, बहुत कम, आज की डेट में मैं बहुत कम बैठा हूँ। होली की तैयारियां कुछ चल रही हैं, तो उसके कारण कई बार सामान लेने जाना पड़ रहा है, ये है वो है, तो जिसके कारण स्क्रीन के सामने बहुत कम टाइम दे पा रहा हूँ, ठीक है। कई ठो पार्सल्स आए, उसको भी रिसीव करना था, तो बहुत कम स्क्रीन के सामने, तो सबसे अच्छा मुझको ये मिल जाता है, स्क्रीन छोड़कर स्टॉप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बढ़िया लगाकर मैं हट गया दोस्तों। और कोई मेरा यहाँ थीटा डीके का कोई प्रॉब्लम है नहीं, और मेरा स्टॉप लॉस आप देखिए यहाँ पर हिट होता है। अब बेशक और स्टॉप लॉस हिट हो जाए, मार्केट यहाँ जाकर यहाँ लेकर फिर वापस चला जाए या यहीं कहीं से चला जाए, ये कहीं कहीं ना कहीं ये भी एक क्रूशियल जोन है, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ से जाके चला जाए तो उस समय क्या मतलब है, हमने 165 पॉइंट है, अगर हम 160 पॉइंट भी माने तो हमने 160 पॉइंट का मूव कैप्चर कर लिया होता। अब आप कहोगे मैंने तो ट्रेड लिया नहीं, तो मैं ये क्यों बोल रहा हूँ ट्रेड लेने के बाद तो कोई भी, देखो एग्जैक्टली दोस्तों यही मेरी साइकोलॉजी होती है। मैं आपको साइकोलॉजी समझा रहा हूँ, आपको ये जानने की कोई जरूरत नहीं कि मैंने ट्रेड लिया है या नहीं, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी बोल रहा हूँ मैं ये ट्रेड नहीं ले पाया था। मैं होता जरूर लेता, जैसे स्टॉप लॉस इसका यहाँ से नीचे गिरा, मेरा व्यू क्या हो, अब देखो अगर लॉन्ग ट्रेड में मैं स्टॉप लॉस, अगर लॉन्ग ट्रेड में मैं अपने ट्रेडिंग स्टॉप लॉस हिट करवा रहा हूँ, तो उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि अब मैं शॉर्ट ट्रेड लूंगा, क्योंकि फ्यूचर्स में कंसोलिडेशन से तो कोई दिक्कत ही नहीं होती, ठीक है। अब उसका रीजन ये है, अब मैं थोड़ा बेरिश हो गया, ठीक है, क्योंकि अब मैं सोच रहा हूँ मार्केट बेरिश जाएगा, तभी तो मैंने यहाँ पर स्टॉप लॉस जो डिसाइड किया था, उसी स्टॉप लॉस पे जब मार्केट आया मैं निकल जाता। ऑब्वियसली मैं निकला, मेरी ट्रेड यहाँ पर बुक हुई, मेरा प्रॉफिट कुछ खास नहीं बना इसमें, लेकिन ठीक है, 20-25 पॉइंट का प्रॉफिट भी कम नहीं होता। अगर आप 20-25 पॉइंट का प्रॉफिट फ्यूचर्स में भी कमाने लग जाओ ना, आपके पास अगर ठीक ठाक कैपिटल है ना, 20-30 लाख की कैपिटल है ना, तो आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हो, ठीक है। हालांकि अगर आपके पास 20-30 लाख की कैपिटल नहीं भी है, फिर भी मैं आपको ऑप्शंस नहीं रिफर करूंगा, मैं कहूंगा आपको फ्यूचर्स में ही ट्रेड करना चाहिए दोस्तों। कहीं ना कहीं कैपिटल को डेवलप करते रहना चाहिए, धीरे धीरे कुछ भी काम करके, कुछ भी फ्रीलैंसिंग जॉब कुछ भी करके, कैसे भी करके पहले पैसा इकट्ठा करना चाहिए। फ्यूचर्स में 1-2 लॉट से प्रैक्टिस करनी चाहिए, धीरे धीरे प्रैक्टिस करने के बाद आदतें, आप बढ़िया ट्रेडर जब बन जाओगे तो धीरे धीरे कैपिटल आप किसी काम से जब अपनी इकट्ठी कर लोगे, तब आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए। थैंक यू दोस्तों देखने के लिए। अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, चैनल नया है। धन्यवाद।